हेलो गाइस। हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की गतियों के बारे में, विभिन्न उपग्रह ग्रह के बारे में। चलिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी की जो, जैसे हमने घूर्णन अवधि, परिभ्रमण अवधि देखा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, परिभ्रमण अवधि 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे 45 मिनट के आसपास समय लेती है। तो इसमें आप देखिए, ये 365 दिन ये काउंट होता है, लेकिन 6 घंटे काउंट नहीं होता है। इसी वजह से ये 6 घंटे क्या होता है, 6 घंटे ये जुड़ते जाता है, 6 घंटे ये जुड़ते जाता है। तो हर चौथे वर्ष ये कितना हो जाता है, 24 घंटे। और 24 घंटे का हमारे यहाँ दिन रात होता है, तो इसलिए 365 में हम एक ये दिन जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से कितना हो जाता है, 366 दिन। और यही क्या कहलाता है, हमारा लीप वर्ष। और जब भी लीप वर्ष होगा तो हमारी जो फरवरी होगी ये 28 की बजाय कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो क्या वर्ष 2020 लीप ईयर था? तो बिल्कुल हमारी फरवरी जो है 29 दिन की थी। चलिए अगला हम देते हैं कि पृथ्वी के जो घूर्णन अवधि है उसी की वजह से आप देखिए कि क्या होता है कि 21 जून आते आते, ये देखिए अभी मार्च की स्थिति है, ये मार्च की स्थिति है। तो आप देखोगे कि भूमध्य रेखा पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ 21 जून के आसपास अब क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होगा। अब सूर्य, ये देखिए सूर्य उत्तरायण होगा और पृथ्वी घूमते रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 21 जून के आसपास सूर्य एकदम उत्तरायण हो जाता है। और ये कहाँ पर, कर्क रेखा पर, ये देखिए ये कर्क रेखा पर क्या होता है, ये लंबवत चमकता है। तो ऐसी कंडीशन में 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए। अगला है, आप देखोगे कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता है कि अब जो है सूर्य कैसा होने लगा है, दक्षिणायन होने लगा है। तो ये स्थिति कब निर्मित होती है, 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। इसलिए साउथ पोल में जो है 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, उत्तरी जो गोलार्ध है नॉर्थ पोल में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और साउथ पोल में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च व 23 सितंबर को तीनों रात बराबर होते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो कर्क रेखा है, ये देखिए कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिशियन है, कैप्रिकॉर्न है ना, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को बोलते हैं इक्वेटर। ये तीन की बात हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि किन किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे ट्रिक भी लिखी हुई है और देशों के नाम भी है, पहले आप ध्यान रखिए। कर्क रेखा, इसके बारे में सुनिए। कर्क रेखा, तो आप सभी लोगों ने बराक ओबामा का नाम सुना होगा। तो बराक ओबामा जी जो है वो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। तो बराक ओबामा क्या लगते हैं, मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। उनकी क्या है, एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, मिस अलीना। क्या नाम है, मिस अलीना। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो यार भारत चलते हैं और भारत में हम क्या देखेंगे,
चीता देखेंगे, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि चीता हमारे यहाँ तो आज़ादी के समय से ही विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो वो भारत में क्या देखने आए, चीता देखने आए। और आपको पता होगा कि भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है और जो सबसे ज़्यादा टाइगर और जो भी देखने को मिलेंगे वो किस रेखा के आसपास मिलेंगे, मकर रेखा के आसपास मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, मेरे मामा, तो मैं मामा कौन हो गए, ओबामा, कौन हो गए, ओबामा। और उनकी लड़की कौन हो गई, मिस अलीना, उनकी लड़की का नाम क्या है, मिस अलीना। और भारत में क्या देखने आए, ये देखिए भारत में वो क्या देखने आए, चीता देखने आए। बस इन देशों से होकर क्या गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, कोड क्या हो गया हमारा, मेरे मामा मतलब मैं मामा, कौन, ओबामा, ओबामा कौन, बराक ओबामा। तो ओबामा, उनकी लड़की कौन हो गई, मिस अलीना, क्या नाम है उसका, मिस अलीना। भारत में क्या देखने आए, चीता। देखिए ये जो मे मामा से है, मैक्सिको, मॉली, मॉरिटीनिया, 3 देश हो गए है ना, मैक्सिको, मॉली, मॉरिटीनिया, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार। मिस अलीना, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, क्या हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर। भारत, चीन और ताइवान। भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता होगा। और ये भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, मध्य प्रदेश के से होकर भी गुजरती है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी आगे उसको एलेबरेट करूँगा। तो हो सकता है आपको ये कोड वर्ड जब समझ में आया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। मे मामा कौन, बराक ओबामा, उनकी लड़की कौन, मिस अलीना। भारत में क्या देखने आए, चीता देखने आए। तो ये मैक्सिको, मॉरिटीनिया, मॉली, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, भारत, चीन, ताइवान। चलिए नीचे ट्रिक लिखी हुई है, ये देखिए ये ट्रिक लिखी हुई है। मे मामा, ओबामा, उनकी लड़की मिस अलीना, भारत में क्या देखने आए, चीता। तो आप जैसे ही इसको देखोगे, तो मैंने इसको जो है महाद्वीप वाइज इसको अलग अलग कर दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हो सकता है 1-2 देश इसमें और अलग हो। अगला है कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, इक्वेटर। तो देखिए इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको बता रहा हूँ, कोबरा का नाम सुना होगा आपने। कोबरा, कई बार हम क्या काम करते हैं, जैसे मंत्रा थी, आपको पता होगा, रामायण अभी सीरियल चल रहा है, जिसने भगवान राम को वनवास भेजने के लिए वो किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप देखोगे, वैसे ही एक काकी है जिसका नाम क्या है, कोबरा। क्या नाम है, कोबरा, कोबरा काकी, क्या नाम है उनका, कोबरा काकी। ये क्या काम कर रही थी, रामायण देख रही थी। क्या देख रही थी, रामायण एपिसोड, उसको हम गेम भी बोलते हैं क्योंकि लास्ट था वो, है ना। तो कोबरा काकी रामायण देख रही थी, और रामायण देखते देखते वो क्या हो गई, सो गई। क्या हो गई, सो गई। रामायण में क्या देख रही थी, गेम देख रही थी, किसका, मतलब जो सीता मैया किस तरीके से जो है, क्योंकि एक प्रकार से काफ़ी जो है इमोशनल सीन भी था, लेकिन काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव भी था। तो क्या देख रही थी वो, गेम। और जैसे ही आपको पता होगा, लेडीज़ों की एक खासियत होती है कि जैसे वो अचानक उनको नींद लग गई, तो वो कहाँ पे सो गई, टीवी देखते देखते भूमि पर ही सो गई, भूमि पर सो गई। और जैसे ही उन्होंने जागी, अचानक टीवी चालू है, उन्होंने अचानक देखा तो क्या बोली, उई माँ, टीवी अभी तक चालू है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कोबरा काकी कहाँ सो गई, भूमध्य रेखा पर सो गई, है ना। कहाँ सो गई, भूमध्य रेखा पर सो गई। क्या देखते समय, गेम देखते समय। और अचानक जागी तो उनकी नींद खुली तो क्या बोली, उई माँ, टीवी अभी भी चालू है। तो ध्यान रखिए, को से कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, कीनिया, कोबरा काकी, सोई, सोमालिया, इक्वाडोर, गेवान, मलेशिया,
युगांडा और इंडोनेशिया। तो 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 देश आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। क्या? कोबरा काकी सोई। कब सोई? गेम देखते समय सोई। जागी तो क्या बोली? उई माँ, टीवी अभी तक चालू है। तो इस तरीके से आप देखोगे कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, कीनिया, सोमालिया, इक्वाडोर, गेबान, मलेशिया, युगांडा, इंडोनेशिया, इन देशों से होकर क्या गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा। चलिए आगे मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा, चूंकि मैं क्रैश कोर्स के हिसाब से कवर कर रहा हूं। तो आप नीचे ट्रिक लिखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए देशों के नाम कलेक्ट कर लोगे। चलिए अगला है, ये देखिए अगला है मकर रेखा। मकर रेखा जो है मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ABCD के रूप में जमाया है। और आप देखोगे ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी है, डी है, एम स्क्वायर, पी स्क्वायर, एन, है ना। तो ये जो हमारी मकर रेखा ये आप देख रहे होंगे, ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए ये स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी, डी, फिर क्या था, एम स्क्वायर, पी स्क्वायर, एन, इन देशों से होकर गुजरती है। आपको पता होगा, आपने दो बहुत ही फेमस नाम सुने होंगे। एक ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा, किसका? ऑस्ट्रेलिया। और अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, ब्राज़ील का नाम सुना होगा, और बोट्सवाना का नाम सुना होगा। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी। सी से चिली नाम सुना होगा, चिली बहुत फेमस है कॉपर के लिए। डी से दक्षिण अफ्रीका। एम से है मोजाम्बिक और मेडागास्कर। कौन कौन से दो देश हैं? एक मोजाम्बिक है और मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। पी से है पैरुग्वे। पैरुग्वे क्या है? पैरुग्वे। और ये देखिए ट्रिक में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। पैरुग्वे है, पैरुग्वे, मेडागास्कर, बोट्सवाना, नामीबिया, पोलिनेशिया, है ना। क्या है? पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो समझ गए, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी, डी, पी स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोट्सवाना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, पैरुग्वे, है ना। कौन? पैरुग्वे। इसके अलावा पोलिनेशिया जो कि फ्रांस का वो है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारा क्या? मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और ये जो है नामीबिया। इतने देशों से होकर क्या गुजरती है हमारी मकर रेखा गुजरती। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, ये भारत में कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुरा, मच, झाप, त्रिमी, है ना, झाप, त्रिमी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि MP के कितने डिस्ट्रिक्ट से? 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ मेंस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए कुछ नोट देख लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप से होकर क्या है? कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राज़ील एकमात्र देश है जहाँ से भूमध्य और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए पृथ्वी पर तीनों रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य उत्तरायण हो जाता है और मकर रेखा पर, यहाँ पर कर्क रेखा, ध्यान रखिए कर्क रेखा है ये, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 22 दिसंबर को दक्षिणायन हो जाता है और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। अगला तो अक्षांश रेखा हम कवर कर लिए, अब है देशांतर रेखा। तो ये देखिए देशांतर रेखा की हम बात करें तो ये देखिए ये 0 डिग्री है, इधर जाएंगे तो 180 है ना। तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 360।
ये कितने घंटे में? 24 घंटे में। अब 24 घंटे में ये घूमती है तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में कितना घूमेगी? 12 दूनी 24, 12 तिया 15। तो 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। कितने? 1 घंटे में। चलिए, इसी से हमारे यहाँ दिन का निर्धारण होता है। आगे आपको क्लियर होगा। ये देखिए, किसी स्थान के कोणीय प्रधान या उत्तर व पश्चिम में होता है, देशांतर कहलाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके पूर्व में 180 तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिम के पश्चिमी देशांतर। इस तरीके से 180 कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में? 24 घंटे में घूमती है। इसलिए पृथ्वी की घूर्णन 15 अंश प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, या 4 मिनट में 1 देशांतर घूमती है। ये निर्धारण कहाँ पे हुआ? 1884 में वाशिंगटन में हुए एक सम्मेलन के अनुसार 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाती है? ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है। इसको मानक समय रेखा भी बोलते हैं, मानक समय। और 180 डिग्री को तिथि रेखा, इससे तिथि निर्धारित होती है। और 180 डिग्री को क्या है? इसको बेरिंग जल संधि के पास थोड़ा मोड़ दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये जो है ये भारत का मानक समय है। ये मानक समय कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ापुर यूपी से लिया गया, पहले इलाहाबाद नहीं था। ये हमारा मानक समय है और ये अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। ये देखिए, ये आप देखोगे यहाँ बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। देखिए 0 डिग्री हमारा क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय हो गया, जो कहाँ पे है? ग्रीनविच लंदन में है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है कि 15 डिग्री बराबर कितना? 1 घंटा। पृथ्वी 15 डिग्री कितने? 1 घंटे में। अब देखिए 0 डिग्री से हमारा जो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। देखिए 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, कितना हो गया? 15 पाने 75, और फिर 82.5 है ना, तो 7.5 डिग्री ये हो गया। टोटल मिलाकर हमारा कितना हो गया? 82.5 डिग्री। और आप देखिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 7.5 डिग्री का आधा घंटा। तो इस तरीके से हमारे और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है ना। तो वहाँ पे जैसे 12 बज रहे तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। इसी के आधार पर हम विभिन्न देशों के मानक समय ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती, यूपी, एमपी, सीजी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरती? तो ये सिंगरौली से होकर गुजरती। कहाँ से? सिंगरौली से। तो प्रिय साथियों, हम आगामी उसमें चर्चा करेंगे और भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के। तो हो सकता है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप जो है ध्यान से कंटिन्यू ऑफ ज्योग्राफी लेक्चर सुनते जाइए, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स के हिसाब से इसको कवर कर रहा हूँ। बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। साथ ही आप सभी लोगों को स्काईलाइट जो कैरियर क्लासेस है उसकी द्वितीय सफलतम वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।